लोकसभा का चुनाव है। जी जी। तो संजीव बालियान तो इस चुनाव के अंदर गौण है। अगर बात करें वृहद स्तर पे बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो जातिगत इन्होंने इंजीनियरिंग बनाई है, उसमें ये फेल हुए हैं। इन्होंने प्रतिनिधित्व के मामले के अंदर हर अगड़े समाज के व्यक्ति को इन्होंने शोषित किया है, शोषण किया है, उसका दमन किया है। उसका प्रतिनिधित्व ना देके हम लोग इतने आहत हैं कि मुजफ्फरनगर के अंदर लगातार एक ही समुदाय को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। जाट समुदाय से आते हैं संजीव बालियान जी, तो तीसरी बार भी टिकट देने की क्या मजबूरी थी? आप ये बताओ कि जो समाज, जो सामान्य जातियां हैं, वे लगातार वोट देने का कार्य कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, यहाँ से कोई व्यक्ति नहीं मिला। तो हमारी ये बहुत बड़ी नाराजगी है। हम इससे आहत होकर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हम वोट करेंगे। संजीव बालियान तो मात्र एक उनके प्रतिनिधि हैं, उन्होंने टिकट दिया है, तो उनसे स्थानीय स्तर पर नाराजगी है, ये बात सच्ची बात है। लेकिन हमारी जो नाराजगी है वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी नाराजगी है। इसलिए 3-4 सीटों पे बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, चाहे कैराना हो, सहारनपुर हो और चाहे आपका मुजफ्फरनगर। नहीं प्रताप जी, इस बार तो वेस्ट यूपी में, क्योंकि यहाँ रालोद का अपना जनाधार है और रालोद का गठबंधन बीजेपी से, वो तो जो भाजपा के लोग हैं वो कहते हैं कि इस बार तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा की तमाम सीटें बहुत भारी अंतर से जीत होगी। बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। राष्ट्रीय लोकदल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हुई है, तो उन्होंने ये साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि जो व्यक्ति आपका विरोध करेगा ना, आप बढ़ चढ़ के उसको गले से लगाओगे अपने। राष्ट्रीय लोकदल ने पिछले 9 साल में इतना विरोध किया है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, हर किसी व्यक्ति का विरोध किया है पार्टी के अंदर। आज वो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हम भी इस बार विरोध अपना के हम भी सोचेंगे कल को बीजेपी हमारे सामने आए और हमारी शर्तों में हमारे लिए काम करे। ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया, हम भी विरोध ही करेंगे इस पर। आपका शुभ नाम जी? मेरा शुभ नाम देवेंद्र सोम है जी। और मेरा अपना जो मत है, ये किसी एक आदमी के लिए नहीं कहूँगा मैं, तो मेरा विरोध जो है या हमारे समाज का जो विरोध है वो पार्टी से। भाई पार्टी ने, अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो कम से कम राजपूत समाज के 10, 12, 15 मंत्रियाँ हुआ करते थे, लेकिन स्थिति ये हो गई है आज की डेट में, पश्चिम यूपी क्या पूरे उत्तर प्रदेश से ही हम लोगों का सुपड़ा साफ है। और राजपूत समाज का अगर योगदान नहीं होगा तो हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। तो समाज का योगदान, अगर समाज को प्रतिनिधित्व ये बनाते हैं, देते हैं, कुछ टिकट अभी हमारे गाँव में रुके हुए हैं, उसमें हमारे समाज के लोग आते हैं, तो चीज़ें सोची जाएंगी, नहीं तो हमारा पूर्ण रूप से विरोध है। नहीं, बीजेपी का तो जो माना गया है, तो बीजेपी ने वेस्ट यूपी में तमाम सीटें जाति के हिसाब से सेट कर रखी है। और अगर जातिगत आप देखेंगे तो आप, मैं तो कह रहा हूँ विधानसभा, शहर, तहसील, गांव स्तर पे बात करिएगा, राजपूतों से ज़्यादा वोट का प्रतिनिधित्व है कहीं? राजपूतों का अगर परसेंटेज जो आप देखेंगे, विधानसभा, लोकसभा को सबसे ज़्यादा प्रभावित हम करते हैं। और ये कौन सा इनका टिकट बांटने का तरीका है भाई? कौन सा इनका आंकड़ा है जो टिकट जातिगत इन्होंने दिए हैं? आप सहारनपुर से शुरू हो जाइएगा और आप गोरखपुर तक जाइएगा, राजपूतों का परसेंटेज नहीं पता इन्हें क्या? और जिन लोगों को राजनीति करना आता था उन्हें तो टिकट दे नहीं रहे हैं ये लोग। टिकट उन्हें दे रहे हैं जिनसे समाज, जो इनके इशारों पे नाचेंगे, तो वो चीज़ें तो नहीं चलेंगी। देखो, और मेरा तो मत यही है, अगर राजपूत समाज को इस चीज़ में नहीं जोड़ा गया, उन लोगों को टिकट नहीं दिए गए, तो सर्व राजपूत समाज को इसका विरोध करना चाहिए और नहीं वोट करनी चाहिए बीजेपी। 2019 में ये बताया गया कि जहाँ तक सरदने की बात है कि 2019 में भी सरदने में कुछ विरोध हुआ था, लेकिन विरोध करने वाले बहुत ज़्यादा प्रभाव में डाल पाए थे। 2019 क्या, ये आप लोकसभा की बात कर रहे हैं? विधानसभा की बात? लोकसभा की। देखो, वो समय कुछ और था। उस टाइम अगर आप बात करेंगे तो राजपूत समाज ने तो 100% वोट दिया था। इस बार राजपूत समाज 100% वोट थोड़ी दे रहा है इस विधानसभा से। आप देखेंगे कम से कम 40 से 50% तो अभी विरोध है, और ये विरोध इतना बढ़ेगा, 100% ना हो जाए तब कहाँ से जीत पाएंगे आप सीट? प्रताप जी, जो पूर्वांचल में जिस तरह धनंजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी, वो न्यायालय ने जेल भेज दिया। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, वो भी पूर्वांचल के पुरोधा हैं। क्या उसको लेकर भी यहाँ इस क्षेत्र में कोई नाराजगी है? बहुत रोष है, क्योंकि ये सारा का सारा जो प्रोपेगेंडा है, जो योजना बनाई जा रही है, कल महाराज जी को, योगी आदित्यनाथ को घेरने की योजना है, भविष्य में उनको कमजोर करने की योजना है। जिस तरीके से इन पिलर्स को खत्म करा जा रहा है, जो पूर्वांचल के पिलर्स हैं, जो धनंजय सिंह हो, चाहे ब्रजेश सिंह हो, चाहे आपका जो है ब्रजभूषण शरण सिंह जी हो, तो ये सारा का सारा मामला पता नहीं किसके प्रेशर में आके सारा मामला करा जा रहा है। इससे भी हम लोग बहुत ज़्यादा आहत हैं। तो भविष्य में बाबा को खत्म करने की रणनीति तैयार है। आने वाला समय जो है उनको खत्म कर दिया जाएगा। और ये बीजेपी पता नहीं किस प्रकार की रणनीति पे काम कर रही है। तो क्षत्रिय समाज तो का मोह भंग हो चुका है बढ़िया तरीके से। इस बार हम झटका देंगे और भरपूर झटका देंगे, परिणाम चौंकाने वाले होंगे। उन्नीस साहब, आपकी कौन सी विधानसभा है? हमारी विधानसभा चरथावल है। तो चरथावल में है जो आप कह रहे हैं, ऐसे ही है क्या? हाँ, चरथावल में संजीव बालियान का विरोध है, और वो पार्टी के हिसाब से विरोध है। वहाँ से पहले जो विधानसभा में पंकज मलिक लड़े थे सपा से, वहाँ जब भी बीजेपी का हराया गया था। और